अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत ही अहम सवाल है कि क्या मियाँ और बीवी नंगे होकर तन्हाई में एक साथ सो सकते हैं या नहीं, या एक साथ रह सकते हैं या नहीं। इस बात को याद रखिए कि तन्हाई में मियाँ बीवी का नंगे होकर के यानी पूरा कपड़ा बदन से उतार करके सोना या रहना शरई तौर पर ये मुमानात नहीं है, यानी ये कोई नाजायज़ो गुनाह या हराम नहीं है। मियाँ बीवी तन्हाई में नंगे हो करके सो भी सकते हैं और रह भी सकते हैं, ये जायज़ होने की बात है। लेकिन अफजल क्या है, करना क्या चाहिए, वो अलग बात है। देखिए, उसूलन मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हलाल है, इसलिए अगर वो तन्हाई में हो तो जिस्म का ज़ाहिर होना हराम भी नहीं आपस में उन दोनों के लिए। अलबत्ता शरअन यानी शरीयत के एतबार से और जो बेहतर काम है वो क्या है, तो अदब हया और अफजल तरीका यही है कि कम अज कम सत्र ढांप लिया जाए। सत्र से मुराद ये है कि कमर से लेकर के घुटने तक इतना हिस्सा वो है कि जिसको ढांप लेना ज़रूरी है, और इसको करे तो ये बेहतर तरीका है। और ऐसे तो आप मियाँ बीवी एक साथ रह सकते हैं जैसे भी चाहे, ठीक है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, यानी कि वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो, यानी बीवी शौहर के लिए लिबास है और शौहर बीवी के लिए लिबास है, ठीक है। तो अब ऐसी सूरत में वो आपस में एक दूसरे के लिए लिबास है, तो नंगे भी हो सकते हैं आपस में एक दूसरे के लिए, और कपड़े भी पहन सकते हैं, जैसे चाहे अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हया शर्म हया का ख्याल रखते हुए शरीयत ये कहती है कि ऐसी चीज से आप बचे तो बेहतर है, लेकिन गुनाह नहीं है, हराम नहीं है, ममानात नहीं है, बस ये है कि आप नहीं करें तो आप अच्छे कहलाएंगे, मुत्तकी परहेजगार कहलाएंगे। हदीस में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इहफ़ज़ औरतका इल्ला मिन ज़ौजतिक, यानी कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो सिवाय अपनी बीवी के, यानी मियाँ बीवी के दरमियान हिजाब की वो पाबंदी नहीं है जो दूसरों से है। तो अब ये जो हदीस पाक है इसका मतलब ये हुआ कि इंसान को शर्म और हया का ख्याल तो हर जगह करना चाहिए, अपनी शर्मगाह की हिफाजत तो हर जगह करनी चाहिए, जो कि फर्ज है, नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। इल्ला मिन औरतिक मिन ज़ौजतिक, यानी सिवाय अपनी बीवी के, यानी बीवी के सामने आप जिस तरह चाहे आप रह सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अफजल ये है कि आप पर्दे का ख्याल करें और कमर से लेकर के घुटने तक आप सत्र के साथ रहें, हिफाजत के साथ रहें, पर्दे के साथ रहें, तो ये अफजल अमल है, ये पाकीज़ा अमल है, अच्छा अमल है। बाकी आप तन्हाई में हैं तो जिस तरीके से चाहें उस तरीके से रह भी सकते हैं, सो भी सकते हैं, उठ भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। बहरहाल शरीयत आपको अच्छा रास्ता दिखाती है, लेकिन ऐसा भी हुक्म नहीं देती है कि आप परेशानी में आ जाएं और मशक्क़त में आ जाए, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिए कि बेहतर यह है कि आप पर्दे के साथ रहें, एहतमाम करें और शर्म और हया का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।